सतना में नशा कारोबार में भाई की गिरफ्तारी के बाद राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी लगातार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्षी दल भाजपा सरकार पर न सिर्फ नशा कारोबारियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है, बल्कि राज्य मंत्री से भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। मोहन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोहन सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। किनारे भैया, किनारे हो जाओ यार, किनारे हो जाओ, साइड हो जाओ भैया। सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरअसल आज रीवा में भी राज्य मंत्री के खिलाफ एनएसयूआई ने राज्य मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया है। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने कहा कि राज्य मंत्री भले ही मामला उजागर होने के बाद भाई के रिश्ते से इनकार कर रही हो, लेकिन यह सच है कि जिसे पुलिस ने नशे के सामान के साथ गिरफ्तार किया है वह राज्य मंत्री का भाई है। फिलहाल एनएसयूआई ने राज्य मंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है और इस्तीफा नहीं देने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित रीवा दौरे पर काला झंडा दिखाने की चेतावनी दी है। देखिए, मामला पूरा ये है कि मीडिया के माध्यम से ही बाहर आया है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार की एक मंत्री है प्रतिमा बागरी जी, जो रागांव से विधायक भी हैं। उन्होंने विगत कुछ दिनों पहले देखा गया कि उनके बहनोई पकड़े गए इसी मतलब नशे का व्यापार करते हुए। उनका भी खुलासा हुआ मीडिया के द्वारा ही। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से उनके भाई पकड़े जाते हैं। 46 किलो गांजा 3 बोरी में बरामद होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या इस्तीफा मांगा? प्रतिमा बागरी जी का नहीं मांगा। वो मीडिया से भी नाराज होती दिखी। उनको मुझे पता है कि दुख है इस चीज का, लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ही नशे का व्यापार चल रहा है। इस चीज को मैं आज मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। चाहे रीवा हो, चाहे सतना हो, चाहे पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार जो एक ये नया अभियान चला रही है कि जहाँ धार्मिक स्थान है वहाँ शराब बंद है, दारू बंद है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना इन्होंने बंद करने का प्रयास किया, गली गली कोरेक्स दिख रही है, गली गली आपका गांजा बिक रहा है। क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या प्रतिमा बागरी जी के भाई का घर गिरेगा? मैं किसी के घर गिराने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई आम नागरिक का हो सकता है तो क्या मंत्री जी के भाई का नहीं हो सकता? मंत्री जी का नहीं हो सकता? इस्तीफा क्यों नहीं हो सकता? इसी के विरोध में आज एनएसयूआई ने पुतला दहन किया है काले चौराहे में। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो अभी गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, अमित शाह जी, तो हम उन्हें काला झंडा दिखाने का काम करेंगे और मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करेंगे। वो भाई कहने से मना कर दिया है, भाई मानने से मना कर दिया। वो उन्हें उनका बयान सुना है। उन्होंने कहा है कि हमारे भाई जो पूरे विधानसभा के लोग मेरे भाई हैं, ये गलत है। मीडिया खुद भी जानती है, सभी लोग रहेगा, विधानसभा के लोग जानते हैं कि उनके सगे भाई हैं ये जो जिन्होंने गांजे की तस्करी की है। यदि कार्रवाई नहीं होती तो आगे क्या? कार्रवाई नहीं होती तो हम अभी बताया मैंने, गृह मंत्री जी अमित शाह के रीवा आगमन हो रहा है। मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ा, उनको काला झंडा दिखाएंगे और प्रतिमा बागरी जी के इस्तीफे की मांग उनके द्वारा भी करेंगे कि इस्तीफा मांगिए और इनका इस्तीफा लीजिए।